Hey, in this video, I'm gonna talk about differential element, the idea of differential element. Okay, so differential element is basically the simplest geometry, or you can say the ऐसे डिफाइन करना डिफिकल्ट डिफरेंशियल एलिमेंट को कैसे मैं बता सकता हूँ. सपोज हम लोग एक स्फेयर लेते हैं, राइट, और स्फेयर का स्ट्रक्चर के बारे में सोचो. स्ट्रक्चर आई मीन कि स्फेयर बना कैसे होगा. यस, बहुत सारा पॉसिबिलिटी है स्फेयर बनाने का, बट अगर हम लोग किसी एक मेथड को सिलेक्ट करें तो स्फेयर बना कैसा होगा. हम लोग फर्स्टली क्या कर रहे हैं, एक टाइनी डॉट ले रहे हैं, उसके ऊपर एक लेयर कर दी, पेंट में भी कर देंगे, राइट, एंड देन फर्दर पेंट करते जा रहे हैं. तो काइंड ऑफ इसका जो वॉल्यूम है इंक्रीज होता हो जाएगा, रेडियस इंक्रीज होता हो जाएगा. तो हम लोग एक सिंगल जो लेयर था पेंट का, बहुत ही थिन लेयर रहा होगा, एक का स्फेरिकल सेल रहा होगा. उस स्फेरिकल सेल को हम लोग समझ सकते इस सॉलिड स्फेयर का डिफरेंशियल एलिमेंट, राइट. दैट मीन्स कि ऐसा ऐसा ढेर सारा इन्फानाइट थिन लेयर से मिल करके एक कंप्लीट स्फेयर बना. तो उस सिंगल जो लेयर या सिंगल जो स्फेरिकल सेल था जिसका थिकनेस बहुत ही स्मॉल है, मे बी dx हो सकता, तो उस सेल को हम लोग डिफरेंशियल एलिमेंट फॉर द सॉलिड स्फीयर बोल. और डिफरेंशियल एलिमेंट का आइडिया काइंड ऑफ हाइपोथेटिकल, ओके. एंड सेम तरीके से हम लोग देख सकते हैं मे बी सर्कल के लिए. सर एक 2D सर्कल है, लाइक थिन सर्कल रहा होगा. अब यहाँ पे सोचना है कि सर्कल आखिर बना कैसे होगा. हम लोग 2D सर्कल के बारे में बात कर रहे हैं जिसके पास या सम एरिया, सिर्फ बाउंड्री के बारे में नहीं. तो सर्कल आखिर बना कैसे होगा. सर्कल का अगर एरिया हम लोग को फाइंड करना होगा तो काइंड ऑफ डिफिकल्ट है. ये कोई परफेक्ट नहीं, कोई नॉन ज्योमेट्री नहीं जिसका फॉर्मूला काइंड ऑफ रैंडम हम लोग को मालूम है. या एरिया सेंस में देखें तो रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, बस दो जो है हम लोग डिफाइन ही उस तरीके से करते हैं एरिया को, जिससे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर काफ़ी ईजी होता है. बट अगर सर्कल के लिए एरिया अगर डिफाइन करने की बात करो तो काइंड ऑफ थोड़ा डिफिकल्ट होगा. बट अगर हम लोग डिफरेंशियल एलिमेंट के आइडिया से सोचना स्टार्ट करें देन फिर ये बहुत ईजी हो जाएगा. तो सर्कल को अगर देखो, सर्कल कैसे बना. अगर हम लोग, ये लार्ज सर्कल है, तो हम लोग क्या करते हैं, सेंटर से कुछ r डिस्टेंस पे टाइनी थिकनेस का एक रेक्टेंगुलर ऐसा रिंग कट आउट करते हैं, राइट. और अगर देख रहे हैं पूरे सर्कल को तो ऐसा ढेर सारा टाइनी रिंग है. रिंग टाइनी नहीं बोल सकते, उसका जो थिकनेस है ये टाइनी है, बहुत ज़्यादा स्मॉल थिकनेस का रिंग होगा, स्मॉल थिकनेस का रिंग. बट रिंग का जो रेडियस है वो इंक्रीज होता हो जा रहा है. और अगर हर एक रिंग को अगर हम लोग स्टैक कर दें प्रॉपर्ली तो कंप्लीट एक सर्कल बन रहा होगा. तो सपोज हम लोग इसको अब यूटिलाइज कैसे करते हैं फिजिक्स में. सपोज सर्कल का आइडिया मैं ले रहा हूँ, सर्कल का मैं एरिया फाइंड करने की कोशिश करता हूँ. तो हम लोग क्या करना चाह रहे हैं कि इस कंप्लीट सर्कल का एरिया फाइंड करने में इंटरेस्टेड है. और मैं एज्यूम कर रहा हूँ ऑलरेडी कि इंटीग्रेशन का आइडिया होगा थोड़ा बहुत, राइट. देन आफ्टर हम लोग इसके लिए प्रोसीड कर सकते हैं. तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सर्कल पे एक ऐसा रैंडम आर डिस्टेंस पे dr थिकनेस का एक रिंग एज्यूम कर रहे हैं. वापस यहाँ पे बहुत सारा एलिमेंट आ रहा है. फर्स्टली r डिस्टेंस पे हम लोग dr ही एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हो गया रहा है, हम लोग एक डायमेंशन को जिसको कि हम लोग r एक्सिस बोल रहे थे, उस r एक्सिस को dr में ब्रेक कर दिया बेसिकली. तो एक सिंगल जो थिकनेस वाला था उसी को हम लोग dr बोल रहे हैं. ऐसा नहीं करना है कि r डिस्टेंस पर dx थिकनेस का, काइंड ऑफ मीनिंगलेस ये बात होगा, राइट. सपोज एक्स एक्सिस को तुम ब्रेक करोगे स्मॉलर पीसेज में तो एक सिंगल जो एलिमेंट हो क्या होगा, dx होगा, राइट. अगर बाई एक्सिस को ब्रेक करेंगे सिंगल एलिमेंट क्या होगा, dy होगा. ऐसा नहीं ना कि एक्स एक्सिस को ब्रेक करने पे मुझे dy मिलेगा, ऐसा तो नहीं मिलेगा, राइट. तो काइंड ऑफ डिफरेंशियल एलिमेंट का आइडिया यहाँ पे क्या हो रहा है. तो वापस सर्कल पे हम लोग सेंटर से r डिस्टेंस पे एक dr थिकनेस का एक रिंग कंसिडर किया. बहुत ही थिन है क्योंकि dr बहुत स्मॉल डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. एंड उस रिंग को हम लोग क्या कर दी, ओपन कर दी एंड एज ए रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर दी. क्योंकि अगर ये रिंग होगा, रिंग को ओपन करोगे वापस यहाँ पे एब्सोल्यूट जो ज्योमेट्री बनेगा वो रेक्टेंगल नहीं बनेगा, काइंड ऑफ समहाउ ट्रेपीजियम शेप का बनेगा. बट क्योंकि हम लोग जो dr है बहुत ही थिन कंसिडर की,
तो काइंड ऑफ ये एक रेक्टेंगल होगा। एंड सोच लो कि ये रेक्टेंगल जो था ये ऐसा सराउंड कर रहा था सर्कल पे, राइट। दैट मीन्स कि इस सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होगा इसके लिए लेंथ की तरह काम करेगा। इस रेक्टेंगल जो डिफरेंशियल एलिमेंट्स है उन लोग रेक्टेंगल बनाए। एंड जो इसका इस रिंग का जो डी आर विदित था वो विदित बेसिकली रेक्टेंगल का विदित बन जाएगा। तो अगर हम लोग इस रिंग का जो इसी को हम लोग डिफरेंशियल रिंग बोल रहे हैं या डिफरेंशियल एलिमेंट फॉर दिस सर्कल बोल रहे हैं, तो अगर इस डिफरेंशियल एलिमेंट का हम लोग एरिया निकालेंगे तो बहुत ही स्मॉल आएगा, टाइनी आएगा। दैट्स वाई इसको हम लोग डिफरेंशियल एरिया बोलते हैं। तो डी ए बेसिकली क्या हो जाएगा, क्योंकि डी ए जो हो रहा होगा एक रेक्टेंगल शेप में, तो दैट्स वाई रेक्टेंगल का लेंथ 2 पाई आर है यहाँ पे, क्योंकि जो सर्कमफेरेंस रिंग का रहा होगा वही लेंथ में कन्वर्ट हो गया। तो 2 पाई आर इंटू डी आर, डी आर यहाँ पे क्या रेक्टेंगल का विदित हो रहा है। एंड वहाँ पे डी आर क्या था, विदित ऑफ द रिंग था, राइट। तो हम लोग के पास नेट एक्सप्रेशन क्या रहा, डी ए इज इक्वल टू 2 पाई आर डी आर। और ये जो एरिया रिप्रेजेंट कर रहा ये इस थिन रिंग का एरिया रिप्रेजेंट कर रहा। और ऐसा रिंग जीरो से जो सर्कल का रेडियस होगा वहाँ तक एक्सटेंड कर रहा, हर एक डी आर से रेक्टेंगुलर शीट बन रहा है और उसका एरिया ऐड करके कंप्लीट सर्कल का एरिया बन रहा। तो एडिशन का काम कौन करता है, इनफाइनाइट एलिमेंट को ऐड करना होता तो हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का हेल्प लेते हैं, राइट। तो हम लोग डी ए को इंटीग्रेट करेंगे, 2 पाई आर को इंटीग्रेट करेंगे, जीरो से ऑफ कोर्स कैपिटल आर या जो भी उसका रेडियस रहा होगा ओरिजिनल सर्कल का, जीरो से ए कर देंगे। तो टोटल एरिया फ्रॉम सेंटर टू एज कितना आ जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर बाई 2 करोगे, 2 कैंसिल आउट होगा, लिमिट पुट करोगे पाई आर स्क्वायर, राइट। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। और यहाँ पे मेरा पॉइंट ये नहीं था कि एरिया ऑफ सर्कल बताना, पॉइंट है कि डिफरेंशियल एलिमेंट को कैसे एज्यूम करना है एंड कैसे इस आइडिया ऑफ डिफरेंशियल एलिमेंट को यूटिलाइज करना डिफरेंट सिनेरियो में। एक और मैं एग्जांपल ले रहा हूँ स्फीयर का, सॉलिड स्फीयर का, ओके। तो हम लोग के पास एक सॉलिड स्फीयर है और हम लोग इंटरेस्टेड हैं इस सॉलिड स्फीयर का सरफेस एरिया फाइंड करने में कि सरफेस एरिया कितना होगा। एज तुम्हें ऑलरेडी पता है 4 पाई आर स्क्वायर होता, बट समहाउ हम लोग इस एक्सप्रेशन को ड्राइव करना चाह रहे हैं कि इस जो सॉलिड स्फीयर है इसका सरफेस एरिया कितना होगा। तो इसके लिए हम लोग वापस क्या सोचेंगे कि आखिर ये एरिया जो होगा ये कंस्ट्रक्ट कैसे होगा, ये बना कैसे होगा, हम इसको कैसे टाइनी ज्योमेट्री में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। एंड टाइनी जो ज्योमेट्री होना चाहिए वो काइंड ऑफ सिंपल ज्योमेट्री होना चाहिए, आइदर ट्रायंगल हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, जिसका कि एरिया नोन है ऐसा सेंस में। तो अगर हम इसको इस तरीके से सोचें कि स्फीयर है और स्फीयर के ऊपर एक हम लोग स्ट्राइप ले रहे हैं, ऐसा कुछ सोच पा रहे हो, ऐसा एक स्ट्राइप कंसिडर करें। स्ट्राइप जो होगा काइंड ऑफ इंक्लाइंड, ऐसा नहीं सर्कल की तरह नहीं कि हॉरिजॉन्टल है कम्प्लीटली, ये काइंड ऑफ इंक्लाइंड है, कुछ ऐसा हो रहा है। और वापस ये जो हम लोग कंसिडर किए ये सेंटर के रिस्पेक्ट में थीटा पोजीशन पे काइंड ऑफ जैसे जो कैसा ये जो है सरफेस है स्फीयर का और ये रेडियस रहेगा, तो जैसे जैसे थीटा ये रेफरेंस लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन इसके रिस्पेक्ट में एंगल है, तो जैसे जैसे चेंज करेंगे थीटा, ये जो हम लोग रिंग एज्यूम करना चाह रहे हैं ऑन द स्फीयर, रिंग काइंड ऑफ अप एंड डाउन स्लाइड होना स्टार्ट होगा अकॉर्डिंग टू थीटा। एंड हम लोग इंटरेस्टेड हैं इस जो थिनस्ट स्ट्राइप ऑन द स्फीयर है उसका एरिया फाइंड करने में। अगर उस स्ट्राइप का एरिया फाइंड कर ले देन आफ्टर इंटीग्रेशन कंप्लीट स्फीयर का एरिया फाइंड हो जाएगा। सोच पा रहा हो? तो वापस सोचना है कि इस पार्टिकुलर सिनेरियो में ये जो स्ट्राइप हो रहा है इसी को हम लोग डिफरेंशियल एलिमेंट बोल रहे हैं। सोच पा रहा हो? तो वापस ये जो स्ट्राइप लिया हुआ स्ट्राइप का तुम्हें सोचना है कि इसके पास क्या क्या नोन क्वांटिटी, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, इसका एरिया हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग ये जो स्फीयर था वापस 3D में इमेजिन करना थीटा एंगल पे, क्योंकि ये जो हम लोग डीएल माने स्ट्राइप जो माने स्ट्राइप काइंड ऑफ इस तरीके से रोटेट कर रहा है, तो ये जो छोटा सा डीएल रहा होगा, डीएल थिकनेस का जो स्ट्राइप है ये कुछ एंगल सब्सटेंड कर रहा होगा स्फीयर के सेंटर पे। सोच पा रहे हो? एंड ये जो एंगल हम लोग लिए रेफरेंस थीटा, तो फर्दर डी थीटा एक्सटेंड करेंगे तभी तो ये स्ट्राइप बना होगा। तो काइंड ऑफ स्ट्राइप का जो विदित है डीएल उसको हम लोग क्या लिखते हैं, लेंथ ऑफ आर्क के सेंस में हो रहा होगा, तो रेडियस इंटू डी ऑफ थीटा। सोच पा रहे हो? एंड वापस ये जो स्ट्राइप है बहुत थिन स्ट्राइप है, अगर इसको हम लोग ओपन करेंगे ऐसे
2D ज्योमेट्री में। तो ये बेसिकली क्या बनेगा, एक ट्रेपीजियम बनेगा, राइट, क्योंकि ये बेसिकली राउंड होकर ऐसे ज्वाइन हो रहा होगा, कट ऑफ कर दी, वापस ओपन कर दी, तो ट्रेपीजियम बनेगा। बट वापस हम लोग क्या करें, क्योंकि जो DL है या D थीटा बहुत ही टाइनी है, तो दैट्स वाई ट्रेपीजियम को हम लोग एज ए रेक्टेंगल ट्रीट कर सकते हैं, राइट, क्योंकि बहुत ही थी ना। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी रेक्टेंगल में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, इसका समहाउ हम लोग को एरिया चाहिए, राइट। तो वापस सोचो कि ये जो स्फीयर था, हम लोग थीटा पोजीशन पे एलिमेंट माने, तो ये जो एलिमेंट होगा इसका रेडियस क्या होगा, क्योंकि ये टोटल रेडियस था, ये थीटा, तो r cos थीटा करेंगे तभी तो ये रेडियस बन पाएगा इस डिफरेंशियल रिंग का। सॉरी, मैं ज़्यादा पर कर रहा हूँ, ये डिफरेंशियल रिंग का। सोच पा रहे हो, स्फीयर इतना बड़ा है, रिंग जो होगा उससे स्मॉलर होगा कहीं ना कहीं। यस, उसका रेडियस चेंज हो रहा है बार बार। चेंज किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, इस थीटा पोजीशन के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो r का cos कंपोनेंट ही आएगा, r का sin कंपोनेंट आएगा। तो जो cos कंपोनेंट होगा काइंड ऑफ उस रिंग का रेडियस बन जाएगा, राइट। तो जो भी हम लोग रिंग को अगर एक्सपैंड करेंगे रेक्टेंगल शेप में, तो क्या बनेगा 2 पाई r cos थीटा, जो इसका लेंथ बन जाएगा। एंड विदित क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, r इंटू डी थीटा, क्योंकि जो DL था, DL सेंटर पे डी थीटा एंगल सस्टेन करता है, एंड DL एक आर्क के फॉर्म में, दैट्स बाय रेडियस इंटू एंगल हम लोग कर रहे हैं। तो वापस DA हम लोग के पास क्या आ गया, 2 पाई r cos थीटा इंटू r d थीटा, राइट। तो ये 2 पाई r cos थीटा जो था लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, दैट मीन्स सर्कमफेरेंस ऑफ द रिंग था, एंड r d थीटा जो कि DL एलिमेंट हो रहा था, DL बेसिकली रिंग का विदित को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो ये टोटल मल्टीप्लाई कर दे, रेक्टेंगल का फॉर्मूला अप्लाई कर दे, लेंथ इंटू विदित, तो ये टोटल हम लोग के पास डिफरेंशियल एरिया बन गया उस रिंग का। अगर मुझे टोटल स्फीयर का एरिया चाहिए तो इंटीग्रेशन परफॉर्म कर देंगे। सोच पा रहे हो कि जो थीटा है, इसको मैं एक्सप्लेन कैसे करूँ, थीटा समझ पा रहे हो नहीं, नथिंग, ओके। सो ये बेसिकली हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये स्फीयर काइंड ऑफ इस तरीके से। तो हम लोग ये जो एलिमेंट ले रहे हैं काइंड ऑफ ऐसा थीटा पोजीशन पे यहाँ से, और सोच रहे हो कि जब ये एंगल 0 होगा तो जो रिंग है एग्जैक्टली आ जाएगा डायमीटर के लॉन्ग ऐसा, और ये इसको क्या बोल सकते हैं, नो आइडिया मुझे, इक्वेटर बोल सकते हैं, यस इक्वेटर बोल सकते हैं। सो थीटा जैसे ऐसे चेंज होगा काइंड ऑफ, सोच पा रहा ऐसा, ये इस एज के पास रिंग होगा, तो 0 से 90 मूव करेंगे तो ये अपर का पूरा हेमिस्फीयर कवर हो जाएगा, और ये अगर 0 से -90 कवर करेंगे तो लोअर का नीचे हेमिस्फीयर कंप्लीट हो जाएगा, राइट। दैट मीन्स कि हम लोग को थीटा कहाँ से कहाँ मूव करना, -90 टू +90, देन ये पूरा स्फीयर कवर हो जाएगा। तो अब इसमें हम लोग क्या करना है, इंटीग्रेशन परफॉर्म करना क्या आ रहा था, 2 पाई r cos थीटा इंटू r d थीटा, राइट। तो 2 पाई r और एक इधर r, 2 पाई r स्क्वायर बाहर कर देते, राइट, कॉन्स्टेंट रेडियस क्योंकि। तो देन हम लोग के पास क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा d थीटा बचेगा, -π/2 टू π/2। तो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है आई थिंक, तो साइन थीटा π/2 से पुट करोगे जो भी, तो ये 2 आ जाएगा काइंड ऑफ। तो टोटल एरिया कितना हो रहा है, 4 पाई r स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग स्फीयर का एरिया प्रूव कर सकते हैं, बट इसका अप्लीकेशन इनफाइनाइट है। फिजिक्स में अगर देखो तो हर एक टॉपिक्स में ही इसका यूज आएगा डिफरेंशियल एलिमेंट का। जितना भी तुम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हो किसी भी ज्योमेट्री का, या सेंटर ऑफ मास फाइंड करते हो, या फिर इलेक्ट्रोस्टैट्स में फोर्स फाइंड करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं, पोटेंशियल फाइंड करते हैं, मैग्नेटिज्म में हम लोग डिफरेंशियल एलिमेंट से हम लोग लाइन क्या उसको बोल सकते हैं, करंट कैरिंग वायर के कारण फील्ड फाइंड कर सकते हैं, या इन्फाइनाइट टाइप का क्वांटिटी हम लोग इसके हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ना, फिजिक्स में हम लोग जो फंडामेंटल डेफिनेशन या फॉर्मूला होता है, पॉइंट चार्ज, पॉइंट मास, ये सब के लिए होता है, एंड उसको हम लोग को जनरलाइज करने के लिए नॉर्मल एक्सटेंडेड बॉडी के लिए हम लोग को डिफरेंशियल एलिमेंट का हेल्प लेना पड़ा। जस्ट लाइक सोच सकते हो कि स्फीयर का एरिया हम लोग को नो आइडिया क्या हो रहा था, बट अगर बेसिक रेक्टेंगुलर सीट में अगर हम लोग बैकग्राउंड करना शुरू करें देन काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जा रहा है, जस्ट लाइक सर्कल। सो आई होप यू गॉट सम आइडिया फ्रॉम दिस वीडियो, ओके। So yeah, thank you. See you in the next one hopefully.